हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर अपन कक्षा 10वीं अध्याय 3 जल संसाधन के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे और उसके अध्याय है अध्याय 3 जल संसाधन। प्रश्न पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को कम जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो ऑप्शन पहला है अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, ऑप्शन दूसरा है अधिक वार्षिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, ऑप्शन चौथा है कम वर्षा वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो इस सही ऑप्शन है अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बहुउद्देशीय नहीं है, परियोजना के पक्ष में दिया गया है, तर्क नहीं है। तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बहुउद्देशीय नहीं, परियोजना के पक्ष में नहीं दिया गया है, तर्क नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल जाती है जहां जल की कमी होती है। दूसरा ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रण करने के बाद बाढ़ पर काबू पाती है। और ऑप्शन तीसरा है बहुउद्देशीय परियोजना से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ऑप्शन चौथा है बहुउद्देशीय परियोजना हमारे और घरों के लिए विध्वंस पैदा करती है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार के नवीकरण की योग्य संसाधन है। इसका उत्तर है मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले सभी जल समुद्र में समाप्त हो जाते हैं यह जल वाष्प के रूप में हाइड्रोलॉजिकल चक्र द्वारा मीठे पानी का नवीकरण किया जाता है, इसलिए इसे एक अक्षीय जल संसाधन कहते हैं। प्रश्न दूसरा है जल दुर्बलता क्या है और इसके प्रमुख मुख्य कारण क्या है। उत्तर है जल की कमी या जल का तनाव तब तक होता है जब पानी की मांग से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यह आबादी में वृद्धि, पानी की मांग और इसके असमान वितरण के कारण होता है। प्रश्न तीसरा है बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। उत्तर है बहुउद्देशीय नदी परियोजना सिंचाई, बिजली
उत्पाद बाढ़ नियंत्रण, अंतर्उद्देशीय और नेविगेशन और मछली प्रजनन में मदद करती है। और जलाशय स्थानीय वनस्पति और जीवों को नष्ट कर देते हैं। कई मूल गांव जलमग्न है और कई लोग अपनी आजीविका खो देते हैं। पुनः वर्ष की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं होती है। इसके कुछ लाभ और हानि निम्न हैं। कुछ लाभ एवं हानि निम्न हैं। लाभ है, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती है, अपितु इनको उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, अतिरिक्त नौचालन और पशु मछली पालन भी। इसलिए बाढ़ों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। एक जल का उपयोग। लाभ है, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती है, अपितु इनको उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, अतिरिक्त और नौचालन, मछली पालन भी। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यह एक जल के अनेक उपयोग सम्मिलित होते हैं। इसकी हानि है नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रण करने से इनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जम जाता है, जिसमें नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी होती रहती है, जिससे जमीन जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ नदियों के दौरान बने जलाशयों से वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां पानी में डूब जाती हैं। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों में लगाव व नियंत्रण आदि की कुर्बानी करनी पड़ती है।